जो भी हमारी लाइफ में होता है वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि कुछ चीज़ों में हमारी ये मान्यता हो जाती है कि हम किसी चीज़ को भी ना मान लेते हैं कि हाँ यही चीज़ सही है, और इसे कहते हैं बिलीफ सिस्टम। अगर आपकी बिलीफ सिस्टम सक्सेस की ओर मुड़ा है तो हर चीज़ उसी की जगह जाएगी, क्योंकि हर इंसान का एक ही बात को सोचने का, देखने का तरीका अलग होता है। आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक समुद्र है जिसमें तेज लहरें उठ रही हैं, ठीक है, उसके साथ इसमें घने काले बादल हैं और कड़कड़ाती हुई बिजली है। एक पानी का जहाज आता है। अब ये जहाज उस तूफानी हवा और पानी के बीच से गुजरता है और देखते ही देखते वो जहाज पानी में डूब जाता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन सी वजह है जिससे कि ये जहाज पानी में डूब गया। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि तेज हवा के कारण, ठीक है, इस वजह से ये जहाज डूब गया। कुछ का मानना ये होगा कि लहरें इसकी जिम्मेदार है। अपनी जगह हर कोई आप में से सही है। जहाज तो डूबा है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जहाज ना इसीलिए डूबा है क्योंकि उसमें पानी भर गया था। ऐसे ही आपकी लाइफ में ऐसी ही सिचुएशन होंगी और आपका जो जहाज है वो वहीं पे डूबेगा जहाँ पे पानी भर जाएगा उसके अंदर। आपके जहाज का जो पानी है वो है आपके नेगेटिव थॉट्स, यानी कि आपके नकारात्मक विचार। जब ये आपके दिमाग में छाने लगेंगे, ये आपको आगे बढ़ने से रोकने लगेंगे। ऐसे ही जब भी आपके साथ ऐसा हो कि लोग आपसे कहें कि आप किसी लायक ही नहीं हो, दुनिया में सबसे बेकार इंसान आप हैं, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, ठीक है, आपके मन में ऐसे ही कुछ नेगेटिव विचार, उन्हें आप सच मानने लगोगे। आप चाहो ना चाहो वो आपके मन में खुद ही सच होने लग जाएंगे, और इसी को कहते हैं नेगेटिव बातों का दिमाग में घर कर जाना। आप में चाहे लाखों अच्छी बातें हों, लेकिन ऐसे कुछ नेगेटिव बातें खुद के लिए सुनकर आप खुद को वैसा ही बनाने लगते हो, वैसा ही बना लेते हो। आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। धीरे धीरे आप लोगों से खुद को दूर करने लगते हो, क्योंकि आपको लगने लगता है कि जो भी आपसे नेगेटिव बोला गया है वो सब सच है। अभी आप अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे एक बिलीफ सिस्टम, यानी कि एक धारणा, कैसे आपका पूरा बिलीफ सिस्टम बदल के रख सकती है। कुछ लोग ना ऐसे मानते हैं कि उनकी खुशी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है या लोगों पे, लेकिन सच ये नहीं है। आपकी ये खुशी सिर्फ अंदर से होती है। बाहर की चीज़ें कभी भी आपकी खुशी का कारण नहीं हो सकती। आप किसी भी समय खुश हो सकते हो। खुश होने के लिए आपको कभी भी किसी कारण की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने नेगेटिव थॉट्स को ज़ोर से बोलना है, स्टॉप, बस इतना ही। आप कहीं भी और कभी भी खुशी महसूस कर सकते हो। बहुत ही आसान है। आप अभी अपनी आंखों को बंद कीजिए और फील करें। जब भी आप खुश होने के कारण ढूंढने लगोगे ना, ऐसे में आप कभी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप दूसरे लोगों में, दूसरी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हो। हर वक्त खुश होना और बिना बात के खुश होना भी एक कला होती है जो सबको नहीं आती है, लेकिन आप कर सकते हो। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। मैं खुद ऐसा करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ लोग खुशी को चीज़ों और कारणों से जोड़ देते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमेशा खुश रहें बिना किसी कारण के। लाइफ ना बहुत ही सिंपल हो जाएगी। बाहर की चीज़ें, यानी कि भौतिक चीज़ें जो बाहर से हमारी तरफ आती हैं, वो सिर्फ कुछ टाइम ही हमें खुश रख सकती हैं। लॉन्ग टाइम वो चीज़ें हमें खुश नहीं रख सकती। आप अपने अंदर देखिए कि आपका बिलीफ सिस्टम, यानी कि आपकी मान्यता क्या है और कहाँ तक वो चीज़ पहुँची है। जब हम चाहें, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारे अंदर ना ये जो बिलीफ सिस्टम नाम की चीज़ होती है, यानी कि हमारी मान्यताएं होती हैं, जिन चीज़ों को हम सच मान के पकड़ के बैठ जाते हैं, वो चीज़ें उस टाइम पे नहीं होती हमारे अंदर। सोचने वाली बात अब ये हो जाती है कि वो चीज़ कैसे हमारे अंदर बनती है। ये हमारे अंदर हमारी फैमिली से, हमारे फ्रेंड सर्कल से, और फिर हमारे जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, उनसे बनती है। ये तीनों ही ना हमारी बिलीफ सिस्टम की सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हमारी जो ये मान्यता होती है, यकीन जिन चीज़ों पे हम कर लेते हैं, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं।
कई सारे लोग ना ऐसे भी होते हैं कि वो डुअल बिलीफ सिस्टम उनका होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि दोहरी धारणा में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग एक से ज़्यादा चीज़ों में यकीन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे, 100% श्योर हूँ कि ज़रूर देखे होंगे, जो लोग वो ऐसे लोग होते हैं जो ना अगर उनकी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है, ठीक है, तो वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे साथ भगवान जी ने ऐसा कर दिया, ठीक है। लेकिन जब बात किसी दूसरे इंसान की आती है तो वो लोग कहते हैं कि उस इंसान के साथ बुरा हो रहा है क्योंकि उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है, उसने कुछ बुरे कर्म किए हैं इसीलिए उसके साथ बुरा हो गया, ठीक है। जब वो दूसरों की बुराई कर रहे हैं, यानी कि उन्हें उनके कर्म दिख रहे हैं, और जब उनकी खुद की बारी आती है तो सारा इल्ज़ाम वो भगवान जी के ऊपर लगा देते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि यही सिचुएशन कहलाती है कि ये लोग जो होते हैं ये डुअल बिलीफ सिस्टम के होते हैं। जब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बिलीफ सिस्टम अपनाना है, दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यानी कि हमारे साथ जो भी होता है वो सिर्फ हमारे कर्म का ही फल होता है, उसमें किसी को भी दोष देना सही नहीं होता। जो भी हमें मिलता है वो एक प्रोसेस के द्वारा हमें मिलता है, ठीक है। दुनिया में कुछ भी अचानक से नहीं होता, सब कुछ ना पहले से ही तय होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो हमारी लाइफ में हमें जो भी मिलता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी करते हैं, हमारे कर्म ही हैं। कर्म क्या होते हैं? वो है हमारे एक्शंस जो हमें रिजल्ट तक लेकर जाते हैं। जब भी हम कुछ गलत करते हैं, जैसे किसी को मान लो डायबिटीज़ है, वो मीठा खाता है। जब लोगों को पता होता है कि एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए अच्छा है, वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ऐसा होता है उनके उस बिलीफ सिस्टम की वजह से, उनकी उस मान्यता की वजह से, जिसमें उनको खुद को सही बताने के 1000 बहाने भी होते हैं। बिलीफ सिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, इसमें वक्त लगता है। इसको बदलने के लिए हमें हमेशा कुछ बड़ा सोचने या करने की ज़रूरत होती है। जो भी हमने पहले किया है उससे भी बड़ा करना और सोचने की हमें ज़रूरत है। साथ ही ऐसी चीज़ों से जुड़ना है जो हमारे इस मान्यता को, हमारे इस बिलीफ सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमें बदले। कुछ लोगों को लगता है कि वो अपनी लाइफ में ना अच्छी चीज़ें तो डिज़र्व ही नहीं करते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप करोड़पति बनना आसान नहीं है आपके लिए, तो कुछ ही दिन लगातार आप ऐसे लोगों के बारे में जानें, पढ़ें, ठीक है, जिन्होंने खुद के दम पे कुछ किया हो। और आप लगातार ऐसा करना जब स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप खुद के अंदर जो आपकी मान्यता है, ठीक है, आपके अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है, आप महसूस करने लगोगे और देख पाओगे कि ये चीज़ ना चेंज हो रही है, आपके अंदर बदल रही है। आप ना कर पाने से कर पाने की तरफ बढ़ते चले जाओगे। आपका ना यही बिलीफ सिस्टम आपके सपनों के लिए नए दरवाजे आपके लिए खोल देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच।